नमस्कार। आज हम आए हैं भिलवाड़ा के विधायक विठल शंकर जी अवस्थी साहब के पास में। जन जन के लाडले हैं, सहज और सरल स्वभाव के हैं। हम जानेंगे कि भिलवाड़ा के अंदर आगामी चुनाव के बारे में क्या हमारी रणनीति है भाजपा की। भिलवाड़ा वैचारिक दृष्टि से बहुत मजबूत स्थान है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, और लगातार प्रयास करके हमारे सभी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने भिलवाड़ा को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास बनाएगी भिलवाड़ा से, और इतने मतों से विजयी होगी कि आने वाले समय में उस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। सर, अभी हाल ही में महिलाओं और किसानों के लिए कई समस्याएं देखने को मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं और किसानों के लिए क्या प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सालों में किया है आदरणीय मोदी जी ने, वैसा कार्य तो अतीत में कभी हुआ नहीं है। और हमारा काश्तकार इतना परेशान रहता था, उसको हर तरह से परेशान किया जाता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जो काश्तकारों के लिए नीतियां बनाई और जिस तरह से समर्थन मूल्य का बढ़ावा दिया और जिस तरह से किसान सम्मान निधि को उन्होंने काश्तकारों को दी है, आज करोड़ों करोड़ों काश्तकारों को सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचता है। और सारे कृषि जिन्सों के उपज मूल्य में अच्छे और बढ़िया बढ़ावा करके उन्होंने जो कहा था कि हम किसानों की आय दुगुना करेंगे, उसकी ओर बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए किसानों का भला किस प्रकार हो, इस तरह से पूरे देश की नीतियां बनाई जा रही है। महिलाओं का रहा सवाल, तो जो अनुपात महिलाओं का मोदी जी के आने से पहले देश में गिर रहा था, वो अनुपात आज बराबर लेवल पे आया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से जेंडर को वापस संतुलित किया है, ये एक बहुत अद्भुत कार्य किया है इन्होंने। आज हमारे देश के कई राज्य ऐसे थे जिनमें महिलाओं का अनुपात बहुत कम हो गया था, आज लगभग वापस उसी स्थिति में आया है जो पुराना था। और बेटियों के सम्मान के लिए जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि हम किसी कीमत पर महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मोदी जी अपने क्रियाकलापों से और अपने आचरण से निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान में बढ़ोतरी कर रहे हैं। सर, हाल ही में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो एक ऐसा कुनबा बनाना चाहते हैं जिस कुनबे का न अता है, न पता है, न वैचारिक दृष्टिकोण आपस में मिलते हैं, न उनका नज़रिया मिलता है, न उनकी नीतियाँ मिलती है। और इनकी नीयत केवल एक है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं या मैं प्रधानमंत्री बनूं। मोदी जी से इतने घबराए हुए लोग मुश्किल में ये सारे इकट्ठा होकर मोदी जी से संघर्ष करना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता जिस तरह से 9 साल का शासन देखा है भारत की जनता ने मोदी जी का, आज ये स्थिति है कि ये देश जिस तेजी से विकसित देश होने की ओर बढ़ रहा है, एक गरीब देश होने के बावजूद आज विकासशील देश और विकसित देश की श्रेणी में आने को तत्पर है हमारा देश। चाहे वो जल हो, थल हो, नभ हो, हर क्षेत्र में भारत का विकास हुआ है, चहुमुखी विकास हुआ है। चाहे वो काश्तकार हो, चाहे वो कारीगर मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योग हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड और जो रेलवे का नेटवर्क का मामला हो, हर क्षेत्र में भारत ने अद्भुत तरक्की की है। और भारत की जनता जानती है कि ये मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको वापस नहीं मिल सकता। ये चाहे कितने एक हो जाओ,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और भारत की जनता वापस भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजस्थान धड़कन न्यूज़